भी तरुण 04 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 4 बनाने जा रहे हैं। देखिए क्या इसमें गुणनखंड ज्ञात कीजिए। एक क्लास 9 में है और क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट है, 10th में इसका यूज होता है। आइए इसको बनाने देखते हैं कैसे बनाएंगे। गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले क्या करना है, हमको फर्स्ट और लास्ट दोनों का गुणा करना है। तो 12x² को 1 से गुना करेंगे, क्या होगा 12x²। अब 12 जो है इसको हम प्राइम फैक्टर मेथड से तोड़ेंगे। सबसे पहले क्या होगा, 2 से देंगे 2 छक 12, फिर 2 से देंगे 2 तिया 6, यानी क्या आ गया 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3। अब इसको ऐसा तोड़िए, फैक्टराइजेशन कीजिए कि जोड़ने या घटाने से 7 आना चाहिए और गुना करने से 12 आना चाहिए। कैसे करेंगे इसको देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे पहले 3 और 2 ले लेते हैं, यानी 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, 7 आ रहा है नहीं। अब 6 में से 2 जोड़ेंगे, 6 2 8, क्या 8 यहाँ पर है नहीं, यानी इसके साथ रिलेशन नहीं बनेगा। अब क्या करना है, अब इसको लीजिए 2 दूनी 4, यानी 4 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 1, क्या 1 यहाँ पर है नहीं, यानी 4 में से 3 जोड़ेंगे 7, यहाँ 7 है, हाँ 7 हमारे पास है, लेकिन 7 क्या है नेगेटिव में, माइनस में है। तो यहाँ पर 3 और 4 दोनों को हमको क्या रखना है, माइनस में रखना है। तो -7x है, यहाँ पर हम -4x और -3x में पुट करेंगे, तो 12x² का 12x² ही रहेगा। अब 7x को हम तोड़ देंगे -4x और -3x, यानी -4x और -3x। 7 को तोड़ दिए इस दोनों में, फिर +1 का +1 ही रहेगा। अब क्या करना है, देखिए 2 का ग्रुप लेना, इस दोनों में कॉमन लेंगे, जो कॉमन ले सकते हैं दोनों कॉमन लेंगे, जो बच जाएगा वो ब्रैकेट के अंदर बनेगा। तो देखिए यहाँ 4x² -4x है, दोनों में क्या हम कॉमन ले सकते हैं, 4x कॉमन ले सकते हैं। तो 4 लीजिए, 4 तिया 12, यानी 3 यहाँ बच रहा है। x² में एक x निकला, तो यहाँ क्या बचा x, यानी 3x हमारा ब्रैकेट के अंदर में रहा। आगे माइनस है, माइनस ले लेते हैं। अब 4x था, 4x निकाल लिया, यहाँ क्या बचेगा कुछ नहीं, तो 1 बचेगा। अब सेम जो यहाँ पर है ब्रैकेट में, वही चीज हमको इसमें चाहिए, 3x - 1, और हमारे पास यहाँ पर क्या है -3x +1 में है, तो इसमें कुछ नहीं, हम क्या करेंगे सिर्फ -1 कॉमन ले लेते हैं। तो -1 कॉमन लेंगे तो इस -3 को क्या कर देगा +3x, और इस प्लस को माइनस प्लस करके हम माइनस कर देगा, और 1 का 1 रह गया। यानी देखिए 3x - 1 और यहाँ भी 3x - 1 है। अब हमारा आ गया। अब इसको 4x और ये -1 ले लेते हैं एक साथ, 4x - 1, और दूसरा दोनों में से कोई एक ले लेते हैं 3x - 1, ये हमारा हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, 2x² + 7x + 3, इसका गुणनखंड करना है। तो क्या बोले थे, पहले हम फर्स्ट और लास्ट दोनों का गुना करेंगे, यानी 2x² गुना करेंगे 3 से, तो क्या होगा 3 दूनी 6x²। अब ध्यान रखना है कि हमको गुना करने से 6x² आना चाहिए, और इसको जोड़ेंगे तो 7x लाना है। इसको ऐसा तोड़िए कि गुना करेंगे तो 6x² आएगा, और इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 7x आएगा। अब इसको 6 को कीजिए, x को नहीं रखना अभी, 6 को तोड़ने से। अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टर से 2 से देंगे 2 तिया 6, 3 से देंगे 3 एके 3, और इसको क्या तोड़ेंगे 2 गुना 3 गुना 1। अब देखिए थोड़ा समझाने के लिए देख लीजिए, पहले मान लीजिए 3 और 1 को लेते हैं, यानी 3 एकम 3, 2 और 3, 3 2 गुना करते 6 आ जाता है, लेकिन 3 और 2 जोड़ने से कितना आ रहा है 3 2 5 आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए 7। अब 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ रहा है, हमको चाहिए 7, यानी ये हमारा जो 2 3 का रिलेशन नहीं बनेगा। अब क्या करेंगे, इसको लीजिए, पहले इसको लिए 3 1 को, अब लेंगे हम 2 3 को, यानी 3 दूनी 6 रखेंगे एक बार 1 रखेंगे, यानी 6 और 1 को गुना करेंगे तो 6 आ रहा है, ये फुलफिल हो रहा है। अब 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ रहा है 5, 5 यहाँ है नहीं। अब इसको जोड़ के देखिए, 6 और 1 जोड़े तो कितना आ रहा है 7 आ रहा है, यानी फुलफिल हो रहा है। यहाँ भी x रखेंगे, यहाँ भी x रखेंगे, यानी 6x और 1x कितना हो गया 7x जोड़ने से। अब दोनों को गुना कीजिए, 6x को 1 से गुना करेंगे, 6 को 1 से गुना करेंगे 6 ही रहेगा, यानी 7x को हम क्या तोड़ सकते हैं 6x + 1x, यानी हम 6x और x में तोड़ सकते हैं, यानी 6x और 1x कितना हो गया 7x। अब 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 और x गुना x x²,
यानी ये हमारा फुलफिल हो रहा है। तो इसको रफ के लिए है। अब इसको हम क्या करेंगे, 2x² प्लस 7x को क्या लिखना है, 6x प्लस x, 6x प्लस x, यानी 6x और 1x मिलकर 7x, और दोनों को गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, ये वाला आ रहा है। और +3 का हमारा +3 रह जाएगा। अब हमको क्या करना है, दोनों में, इस दोनों में हम लोग क्या क्या कॉमन ले सकते हैं उसको देखना है। तो कॉमन लेने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखिए, थोड़ा समझा देते हैं अच्छा से। जैसे यहाँ पर है 2x² है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × x × x, और 6x है, इस 6x को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × x, यानी दोनों में क्या क्या मिल रहा है, देखिए दोनों में 2 मिल रहा है तो 2 हम ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे, और दोनों में x मिल रहा है तो दोनों से हम x बाहर ले लेंगे। तो दोनों में बचेगा क्या, ऊपर वाला में बच गया x और नीचे में बच जाएगा 3। तो वही चीज़ यहाँ पर है, 2x² प्लस 6x में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, दोनों में 2x कॉमन लेंगे, यानी 2x कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ x बचा, आगे प्लस है प्लस, यहाँ क्या बचेगा, 2 × 6 3x, 3x प्लस 3। अब क्या है, यही सेम चीज हमको इस ब्रैकेट में चाहिए, x प्लस 3, तो x प्लस 3 चाहिए हमको। यहाँ दोनों में क्या कॉमन लेंगे, हमारा x प्लस 3 तो है ही, तो हम दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ हम +1 कॉमन ले लेंगे। तो दोनों से x से 1 कॉमन लेंगे और यहाँ से भी 1 लेंगे तो हमारा x प्लस 3 बच जाता है। इस तरह से देखिए, यहाँ भी x प्लस 3 और यहाँ भी x प्लस 3 हो गया। अब इस 2x प्लस 1 इसको ले लेते हैं एक बार, 2x और प्लस 1 ले लिए। अब इस दोनों में से एक ठो ले लेते हैं x प्लस 3। इस तरह से हमारा सेकंड का आंसर आ गया ए। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, 2 3 ये हमारा हो गया आंसर 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, 6x² प्लस 5x प्लस 6, इसको हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो पहले क्या बताए थे, फर्स्ट और लास्ट इस दोनों को गुना करेंगे, यानी 6x² और 6x² को गुना करेंगे 6 से, क्या होगा, 6 × 6 36x²। अब हमको 36 को तोड़ना है प्राइम फैक्टर मेथड से, अवाइज गुणनखंड विधि से। 2 से देंगे 18 दूनी 36, 2 से 2 9 18, 3 से 3 3 9, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 3 × 3, यानी इससे हमको ऐसा रिलेशन बनाना है कि जोड़ने या घटाने से 5x आना चाहिए, और उसको अगर दोनों को गुना करेंगे तो 36x² आना चाहिए। अब क्या करेंगे, देखिए हमको तो दिख रहा है लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा कर रहे हैं। देखिए पहले हम ले लेते हैं इस दोनों को, 2 और 3 ले लेते हैं, 3 दूनी 6, और इस दोनों को ले लेते हैं 3 दूनी 6, यानी 6 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाता है, 12। हमको चाहिए क्या, 5, 6 में 6 घटाएंगे 0, 6 6 36 आ रहा है गुना करने से, लेकिन जोड़ने या घटाने से हमारा 5x नहीं आ रहा है, यानी 2 और 3, इस 2 3 का रिलेशन नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसा कीजिए 3 और 3 का ले लीजिए, यानी 3 3 9 और 2 दूनी 4। अब देखिए 9 चौक गुना करेंगे तो 36, यानी गुना में 36 आ रहा। अब देखिए इसको एक बार जोड़ के देखना है, एक बार इसको घटा के देखना है, देखना कि दोनों में 5 आ रहा है कि नहीं। तो 9 4 में देखिए, 9 में से 4 जोड़ेंगे तो आ रहा है कितना, 13। तो क्या हमारा यहाँ पर 13 है, नहीं, यानी ये हमारा रिलेशन नहीं बनेगा। अब एक बार जोड़े, अब क्या करेंगे, घटाएंगे, 9 में से 4 घटाएंगे, कितना आएगा, 5। अब देखिए यहाँ 5 है, हाँ, यानी ये वाला हमारा फुलफिल हो रहा है। 5x प्लस में है, यानी इसको प्लस में रखना, इसको माइनस में, यानी हमारा हो जाएगा 9x - 4x। रिलेशन क्या रहेगा, ये रहेगा 9x - 4x, इसका रिलेशन होना चाहिए। अब इसको तोड़िए, 6x² का 6x² रहेगा। अब प्लस 5x को हम क्या करेंगे, 9x - 4x करेंगे। कैसे के, यहाँ पर इसको देख लीजिए, यहाँ रखेंगे प्लस 9x - 4x और -6 का -6। अब वही करेंगे, इस दोनों में जो जो कॉमन ले सकते हैं उसको हम कॉमन लेंगे। तो देखिए पहले 6 यहाँ पर है, यहाँ 9 है, तो दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 से दोनों कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 3 9, यानी दोनों से 3 कॉमन आ जाएगा। फिर यहाँ x² x 2 का गुना में, यहाँ x 1 हो, यानी दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं, यानी 3 और x दोनों से कॉमन आ जाएगा, यानी हम ले लेंगे 3x कॉमन, ब्रैकेट से बाहर रहेगा। अब 3 से भाग दीजिए इसको, 3 दूनी 6 और 1x निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2x। प्लस है, यहाँ प्लस देंगे,
अब 3 से भाग देंगे 9 को, 3 तिया 9 और x निकाल लिया तो इतना ही रहेगा। अब देखिए इस दोनों में माइनस है तो सबसे पहले माइनस कॉमन लेंगे और दोनों में क्या मिल रहा है, 4 और 6 में दोनों में 2 2, दोनों से 2 कॉमन आ रहा है यानी -2 कॉमन ले लेंगे तो 2 दूनी 4, ये 2x प्लस में हो जाएगा और यहाँ से भी माइनस निकाल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस और 2 से भाग देंगे 6 को, 2 तिया 6 यानी हमारा रिलेशन इसका बन गया है 3x और यहाँ से -2 ले लेते हैं एक बार में, 3x -2 हो गया। अब इस दोनों में सेम आ रहा है, इस दोनों में कोई एक ले लेना है, 2x + 3, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3, क्वेश्चन नंबर 4 से देखिए 3x² - x - 4 इसका गुणनखंडन करना है। तो क्या बताए थे कि पहले पहला और लास्ट का दोनों का गुना करना यानी 3x² को 4 से, 3x² गुना होगा 4 से यानी 4 तिया 12x² आ रहा है। अब 12 को तोड़ना है, 12 को अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद जोड़ने या घटाने से -x आना चाहिए और दोनों को गुना करेंगे तो 12 आना चाहिए। अब इसको तोड़िए सबसे पहले, 2 छक 12, 2 तिया 6 यानी इसको देखिए यहीं रखते हैं यानी अब देखिए 2 गुना 3 यानी 2 2 3, 2 गुना 2 गुना 3। अब इसी से हमारा रिलेशन बनेगा, इसी को उल्टा पुल्टा देखना है चेंज करके और आपको अरेंज करना है। क्या करना है, जोड़ने या घटाने से -x आना चाहिए और दोनों को गुना करेंगे तो 12 आना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए 3 दूनी 6 यानी 6 ले लेते हैं और एक तरफ 2 ले लेते हैं, 6 दूनी 12 गुना करने से आ रहा है। अब इसको जोड़ और घटा के तो देखिए, एक बार जोड़ के देखिए -x आ रहा है कि नहीं, एक बार घटा के देखिए आ रहा है कि नहीं। तो पहले आइए जोड़ते हैं, 6 2 8, 8 आ रहा है, नहीं ये गलत है। अब 6 में से 2 घटाइए, 6 में 2 क्या 4, क्या 4 आ रहा है, नहीं यानी ये भी गड़बड़ है, ये हमारा मैच नहीं किया, इसको हटा दीजिए। अब 3 और 2 का नहीं लेंगे, अब क्या करेंगे, अब 2 2 का लीजिए इस दोनों का यानी 2 दूनी कितना हो गया 4, इधर रहेगा 3। अब 4 3 गुना कीजिए, 4 तिया 12 आ जा रहा है। अब इसको एक बार घटा के देखिए, फिर दोबारा जोड़ के देखेंगे आ रहा है कि नहीं, यानी 4 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा 1 है, हाँ देखिए 1 है, 1 x है। अब देखो 4 जोड़ना नहीं है, छोड़ देते हैं, 4 3 7, 7 नहीं आएगा यानी 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ रहा है। यहाँ ध्यान रखना है कि x हमारा क्या है, माइनस में है या प्लस में है, माइनस में है तो इस 4 को माइनस में रखना है और 3 को प्लस में रखना है, तभी तो -1 आएगा। अब 4 को -4x रख लेंगे और 3 को +3x रखेंगे यानी -4x + 3x में इसको हम अरेंज करेंगे, यही मेन है। -x के जगह क्या रखेंगे, -4x + 3x। आइए इसको नोट कीजिए, अब 3x² -x के जगह क्या रखना है, इस चीज़ को रखना है, -4x + 3 और -4 का -4 हमारा रहेगा। अब से हम वही करना है, इस दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है उसको हम ब्रैकेट से बाहर कर लेते हैं। देखिए क्या 3x² - 4x, देखिए यहाँ 3 है यहाँ 4 है यानी इसमें हम संख्या कुछ नहीं ले सकते हैं, कॉमन नहीं ले आएगा तो क्या यहाँ x² है यहाँ x है यानी दोनों से हम सिर्फ x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ आइए x कॉमन ले लेते हैं यानी 3x² से x निकाल लिए थे, यहाँ क्या बचा 3x, माइनस है माइनस देंगे। अब 4x है, 4x से x निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा यानी हमारे पास यहाँ आ गया 3x - 4 और यही चीज़ हमको ब्रैकेट में यहाँ भी चाहिए, क्या 3x - 4। तो इस दोनों, अच्छा यहाँ x लिखने देखिए भूल गए, 3x - 4 चाहिए और यहाँ भी देखिए 3x - 4 ही है कि नहीं, देखिए 3x - 4 यानी दोनों में क्या कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम कॉमन 1 ले लेंगे, 1 लेंगे 3x में 1 रहेगा, 4x में 1 लेंगे तो 4x का 4 का 4 ही रह जाएगा। अब देखिए x और यहाँ +1 इसको एक साथ ले लेते हैं, x + 1 और यहाँ पर दोनों में से एक ठो ले लेना है, 3x - 4, 3x - 4, ये हमारा होगा क्वेश्चन 4 का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बना के देखिए 3। अब आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर देखिए इसको, y² - 5y + 6, इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताइए। क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो क्या होगा 6y²। अब इसको तोड़ना है,
तो प्राइम फैक्टर मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको तोड़िए। 2 3 6 3 1 3 यानी 2 और 3 में रिलेशन आ रहा है। यानी देखिए 3 और 2 जोड़ेंगे, गुना करेंगे तो क्या 6 आ रहा है। अब 3 और 2 जोड़ के देखिए 5 आ रहा है। हाँ, तो दोनों में माइनस है, तो इसमें भी क्या करेंगे -3 और 3y और -2y रखेंगे। और इसको आप लोग तोड़ के कमेंट में आंसर बताइए। थैंक